स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर अच्छा रिटर्न्स पा रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि कितना टैक्स देना पड़ सकता है आपको अपने रिटर्न्स पर? हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जहां हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में। हम इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह म्यूचुअल फंड्स पर होने वाली इनकम पर टैक्स लगता है। हम जानेंगे कि कितने लिमिट के अंदर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और कितने लिमिट के बाद आपको टैक्स भरना पड़ सकता है और कितने % का टैक्स आपको अपने म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पर भरना पड़ेगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जनरली म्यूचुअल फंड्स को सबसे उपयोगी निवेश विकल्प में से एक माना जाता है, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को जल्द से जल्द पूरा करने में आपकी मदद करता है। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ये एक टैक्स इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के वक्त बहुत से लोगों से ये गलतियां हो जाती है, जहां वो म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स पर जो टैक्स लगते हैं उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है ताकि आप अपने म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, उस पर आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकें और ये भी जान सकें कि कितना आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स कैसे कमाते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में जो भी इन्वेस्ट करता है, जो भी निवेश करता है, अक्सर उन लोगों को दो तरीके का जो है प्रॉफिट मिलता है। पहला ये कि उनको डिविडेंड्स मिलता है, दूसरा ये कि उनको कैपिटल गेन्स भी मिलता है। दोस्तों, डिविडेंड्स बेसिकली ये होता है जब कंपनी, किसी भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है और उनके पास एक सरप्लस कैश जमा हो जाता है, तब वो पर्टिकुलर कंपनी ये डिसाइड करती है कि एज एन इन्वेस्टर आपको भी एक प्रॉफिट का शेयर मिले, तो इसको हम डिविडेंड्स कहते हैं। तो ऐसे अगर आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, जब आपको कंपनी एक हिस्सा दे रही है अपने प्रॉफिट का, तो इसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। आमतौर पर जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड्स यूनिट को खरीदते हैं तो आपको जो डिविडेंड्स मिलता है वो इक्विवेलेंट टू होता है जो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आप होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 म्यूचुअल फंड्स यूनिट है ऑलरेडी और वो पर्टिकुलर जिस कंपनी का यूनिट आपने खरीदा है वो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, तो 10 डिविडेंड्स आपको अलॉट हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों है कैपिटल गेन्स। ये दूसरे तरीके का प्रॉफिट है जो आप म्यूचुअल फंड्स में बनाते हैं। तो कैपिटल गेन्स बेसिकली ये होता है जब आप किसी भी कैपिटल एसेट को बेचते हैं, उससे गेन मिलता है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, कैपिटल गेन या कैपिटल प्रॉफिट। बेसिकली जो ये गेन है वो एक इनकम की कैटेगरी में डाला गया है और यहाँ से जो गेन आपको मिलता है, जो प्रॉफिट आप कमाते हैं, वो इनकम टैक्स में शामिल होता है। तो कैपिटल गेन्स उस तरह का प्रॉफिट होता है जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचते हैं हायर प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि अगर आपने एक म्यूचुअल फंड यूनिट को 10 रुपए में खरीदा है प्रेजेंटली एंड इन फ्यूचर लेटर ऑन आपने उसी म्यूचुअल फंड यूनिट को से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ 100 रुपए में बेचा है, तब उसे हम कैपिटल गेन्स खरीदेंगे। तो कैपिटल गेन्स बेसिकली जब आप प्रॉफिट कमाते हैं, जब एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड यूनिट का जो प्राइस है वो आगे चलकर ज़्यादा हो जाता है, तब आप उसे बेचकर उसे रिटर्न कमाते हैं। तो ये होता है कैपिटल गेन। तो अब हमने जान लिया है कि कैसे आप डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स के थ्रू प्रॉफिट कमाते हैं व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। आगे चलकर इन डिटेल जान लेते हैं कि कैसे ये दोनों टैक्सेबल हैं और कैसे आपको कितने लिमिट तक आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आप 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है डेट म्यूचुअल फंड्स, एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और साथ ही आप बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज में ऑफ म्यूचुअल फंड्स जब आप निवेश करते हैं तो उस हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो अब इन डिटेल जान लेते हैं कि कैसे कौन कौन से टैक्सेस आपको भरने पड़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है टैक्स ऑन डिविडेंड्स दैट इज ऑफर्ड बाय द म्यूचुअल फंड्स। तो बेसिकली जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं
तो वो जो कंपनीज है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, तब जाके जो वो प्रॉफिट कंपनी कमाती है उस तरह से आपको जितना प्रॉफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप डिविडेंड्स पे टैक्स इनडायरेक्टली भरते हैं। वो कैसे? जैसे कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है, वो कंपनीज आपको प्रॉफिट देगी आफ्टर डिडक्टिंग सारे जो टैक्सेस हैं वो। तो यहाँ पे कंपनीज DDT भरती है, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो काट कर आपको सारे प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इनडायरेक्टली डिविडेंड्स पर टैक्स भरते हैं, जो कि कंपनी भरने के बाद आपके साथ सारे प्रॉफिट्स शेयर करती है। तो यहाँ पे और एक बात मैं आपको ये बता दूं, जो DDT है यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, अगर एक पर्टिकुलर कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, उनके पास जो डिविडेंड्स है, अगर वो प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा हो जाता है, तब जाके उनको 10% का टैक्स उन्हें भरना पड़ता है। वहीं अगर एक साल में उससे कम है डिविडेंड जो पे कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर वो 10 लाख से नीचे है, अंदर है, तब उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो पहला पॉइंट, आप डिविडेंड्स पर टैक्स भरते हैं बट इनडायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ही डायरेक्ट टैक्स पे कर देती है, उसके बाद आपको शेयर्ड प्रॉफिट मिल जाता है। अगला है टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स व्हिच इज ऑफर्ड बाय द म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन्स आपको मिलता है, उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो टैक्स रेट आपको लागू होता है, जो आपको टैक्स भरना पड़ता है, इट विल डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड, यानी कि कितने समय तक आपने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड यूनिट को होल्ड किया है, और साथ ही टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल, आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तब डिफरेंट होगा, अगर आपने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो डिफरेंट है, या फिर आपने बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो डिफरेंट है। तो किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया और उसमें से आपको कैपिटल गेन्स मिलता है तो वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जो कैपिटल गेन्स है, जैसा कि मैंने कहा, इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ टाइम यू होल्ड द म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे जो पीरियड की मैं बात कर रही हूँ वो हो सकता है फ्रॉम द टाइम यू बाय द म्यूचुअल फंड, जैसे कि इस समय आपने किसी एक म्यूचुअल फंड यूनिट को खरीदा है, टिल द टाइम यू सेल दैट ऑफ, यानी कि जब आपने आज आपने खरीदा और मे बी नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर में आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को बेच देंगे, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा, यानी इट डिपेंड्स ऑन दिस टाइम, इस पर निर्भर करता है कि आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा अपने कैपिटल गेन्स। तो साथ ही आपको ये बता दूं, जब हम कैपिटल गेन्स की बात करें तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज ऑफ कैपिटल गेन्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अभी के लिए एक टेबल के माध्यम से हम जान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और कितना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले कॉलम में आपको दिखा रहा होगा फंड्स, यानी कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, या फिर आप बैलेंस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स, और तीसरे कॉलम में आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, अगर ये यूनिट आप 12 महीने से कम के समय में बेच देते हैं कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ जाता है। वहीं अगर आप एक पर्टिकुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट को 12 महीने के बाद आप अगर बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा। साथ ही अगर बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये भी, यहाँ पे भी आप शॉर्ट टर्म गेन जो है, अगर 12 मंथ्स के अंदर है, 12 महीने से अंदर वो पर्टिकुलर यूनिट को आप बेच देते हैं, तो इसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 12 महीने बाद अगर आप किसी यूनिट को सेल करते हैं, तब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। वहीं अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन जो है, पीरियड ऑफ होल्डिंग वन पर्टिकुलर यूनिट, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर आप 26 मंथ्स यानी कि 3 साल से नीचे अगर किसी यूनिट को बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और अगर आप 36 मंथ्स के बाद यानी कि 3 साल बाद यानी किसी म्यूचुअल फंड यूनिट को आप बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। वहीं अगर हम टैक्स बचाने की बात करें, अगर आप कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड देख रहे हैं जिसमें आपका टैक्स भी बच सकता है, तो आप अगर ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख का आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है, यानी कि अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको 1.5 लाख इन वन पर्टिकुलर ईयर, इन वन फाइनेंशियल ईयर, अगर आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं ELSS में, तब जाके आपको टैक्स से बचत मिलती है। तो ELSS के अलावा अगर आप PF यानी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको टैक्स में बचत मिलती है। अगर आप अपने बच्चे के स्कूल के लिए फीस भर रहे हैं, तब आपको टैक्स बचत मिलती है, और साथ ही अगर आपके पास किसी भी तरह का इंश्योरेंस है, तब भी आपको टैक्स बचत मिलती है। तो ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको टैक्स
की बचत मिलती है। वहीं वापस आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे। तो कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट अगर आप 1 साल बाद अगर बेचते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट, फॉर एग्जांपल अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का कोई यूनिट 1 साल बाद अब बेचते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो रिटर्न है अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल, तब जाके आपको 10% का टैक्स जरूर भरना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो आप 1 साल बाद किसी यूनिट को बेच रहे हैं और वो रिटर्न आपका 1 लाख से ज़्यादा है तो, और यहाँ पे आप 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरते हैं। वहीं अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 15% का टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप 1 साल से अंदर कोई भी यूनिट, म्यूचुअल फंड यूनिट अगर आप बेचते हैं और उसमें आप रिटर्न कमाते हैं तो। अगर वो 1 साल से अंदर आप बेच रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा और यहाँ पे आपको 15% का जो है टैक्स भरना पड़ेगा। अब तीसरा आता है STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब डिविडेंड्स और कैपिटल के अलावा आपको STT भी भरना पड़ता है, यानी ये भी एक प्रकार का टैक्स है जो आपको भरना पड़ता है। बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लागू किया गया है, जहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को 0.001% ऑफ STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भरना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता दूं कि ये जो टैक्स है सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड और साथ ही हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर लागू किया गया है। अगर आप कोई भी डेट फंड्स बेचते और खरीदते हैं तब जाके कोई भी STT यहाँ पे नहीं लगेगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, STT तब लागू होता है जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचते या फिर खरीदते हैं। और चौथा है टैक्स ऑन SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आज आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में SIP करते हैं, यानी कि आप हर महीने एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लेते हैं आपको SIP करनी है, आपको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है SIP के थ्रू, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपको उसमें जमा करना है। और मान लेते हैं ये 5,000 रुपये हैं जो आप हर महीने डिपॉजिट करते हैं। तो 2 साल बाद ये जो नंबर हो जाएगा, आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1.20 लाख का, यानी कि अगले 2 साल तक आप 1,20,000 तक का फंड जो है जमा कर दिए होंगे थ्रू SIP। अब मान लेते हैं आपको किसी तरह का इमरजेंसी है और आपको अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने हैं और आपको 40,000 रुपए निकालने हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें, आपको 40,000 रुपए तक पहुंचने के लिए 8 महीने लग जाएंगे। अगर आप 8 महीने का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखें तब जाके टोटल हो जाएगा आपका 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 8 महीने का है और ये 1 साल से कम का समय है जब आप एक म्यूचुअल फंड यूनिट को बेच के पैसे लेते हैं, उसे रिडीम करते हैं। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। वहीं दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं और मान लेते हैं आपको 80,000 रुपये निकालने हैं, वो भी 1 साल बाद। तब यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 साल बाद आप रिडीम कर रहे हैं और यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टेड अमाउंट जो आप रिडीम कर रहे हैं वो 1 लाख से कम है, तो यहाँ पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वहीं अगर ये अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होता और आप 1 साल बाद बेच रहे हैं, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ता। और आखिर में आता है नॉन इक्विटी बेस्ड स्कीम्स, यहाँ पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो नॉन इक्विटी बेस्ड स्कीम्स आपके हो सकते हैं डेट फंड्स, आपके हो सकते हैं लिक्विड फंड्स, आपके हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। यानी कि आप 3 साल के अंदर किसी भी यूनिट को आप बेचकर पैसे कमाते हैं तो यहाँ पे आपको 20% का टैक्स लागू होगा। और वहीं आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी भरना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स स्लैब रेट। अगर आप 20% में आते हैं या फिर 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये थे कुछ टैक्सेस जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पे आपको टैक्स भरने पड़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपके जो रिटर्न्स है, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स है, वो कैसे टैक्स होते हैं और कितना % का आपको टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप बैलेंस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हाइब्रिड या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही लौटूंगी एक अलग ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में जानना है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, आपको म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, या फिर किसी भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानना है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जहां हम आपको इन डिटेल नॉलेज देते हैं कि कैसे आप किसी भी एक पर्टिकुलर एवेन्यू में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही लिंक भी दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन में नीचे, जिसे आप क्लिक कर फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।